क्यों तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे? तेजस्वी यादव को जो धोखा देते हैं उनके ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। अपने ही जाति को लेकर के आगे चलना चाहते हैं और उन्हीं के जाति लोग भी उनका सपोर्ट नहीं करते। नहीं भाई नीतीश जी, आप पलटी तो मारिए, हमारी सरकार बन रही है बट हम सीएम रहेंगे। समझदार यादव नीतीश कुमार को वोट दे रहा है। कि जातिवाद हमारे बिहार से कभी नहीं हटने वाला। तो हमने कई भाषणों में ऐसा सुना है, वो राजपूतों के खिलाफ बोलते हैं, वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। जो उनके पापा जो करके गए हैं लोग आज तक ले गलत ही समझता है। जो समझदार लोग हैं उनको वोट नहीं देना चाहता कि पहले थे जंगल राज था। मान लीजिए कि जो पिता गलती किया, बेटा भी वही गलती करे, ज़रूरी नहीं है। कि जब लालू यादव जी दलितों के लिए राजनीति किए, पिछड़ों के लिए राजनीति किए और एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा आरजेडी पार्टी की, तो ये दलित आज भी पीछे क्यों है? तो समझिए कि वोट देने वाला कौन है? एजुकेटेड लोग हो गया बिहार में अब वोट देने वाला। बिहार की राजनीति और तेजस्वी यादव अपने हर प्रयास के बाद आज तक वो सीएम नहीं बन पाए। तो हम लोग बैठे हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह जाती है, उनके प्रयास कहाँ विफल हो जाते हैं कि वो सीएम नहीं बन पाते हैं। कैसी हैं आप? जी ठीक है। और जैसे आपने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम क्यों नहीं बन पाते हैं, तो तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाते हैं, रीज़न हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा अभी यादव ना बट चुके हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि यादव की संख्या हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है, कहे तो सबसे ज़्यादा है यादव की संख्या। और यादव भी अभी बटे हुए हैं। पिछले 2020 का चुनाव आपको याद होगा, सबसे ज़्यादा सीट लाया है आरजेडी, मतलब 75 सीट लाया था आरजेडी। अगर 2 4 5 और ज़्यादा ले आता तो सरकार उसकी होती और मुख्यमंत्री कौन बनता? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को जो धोखा देते हैं उनके ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। मतलब उनके लोग, तो क्या यादव ही उनके लोग हैं? कहीं इस वजह से ठीक है, कहीं न कहीं से वो हारे तो। अगर ये प्रयास वो अगर हर जाति के वोटर्स के लिए करते, क्या राजपूत उनके वोटर्स नहीं हो सकते? क्या ब्राह्मण उनके वोटर्स नहीं हो सकते? या फिर अन्य कोई भी जातियाँ? क्या लगता है प्रिंस की मतलब क्यों शिकस्त खा जाते हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि वो सिर्फ अपने ही जाति को लेकर के आगे चलना चाहते हैं और उन्हीं के जाति लोग भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे बढ़ चुके हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? पूरा राज्य को लेकर चलना चाहिए। जो भी कास्ट है, कास्टवाद को हटाना चाहिए। कास्टिज़्म को हटाना चाहिए बट कास्टिज़्म कैसे हटा देखिए, पाएँगे? मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, पहली बात ना कि जातिवाद हमारे बिहार से कभी नहीं हटने वाला। ठीक है, जातिवाद नहीं हटेगा क्योंकि भाई यहाँ पे स्कूली व्यवस्था बढ़िया नहीं है और यहाँ पे सरकार चाहती नहीं है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो शिक्षित हो, ताकि वो समझे कि भाई जात पात में कुछ नहीं रखा है, विकास चाहिए। यहाँ पे विकास नहीं, लोग जात पर वोट करते हैं। बड़ी बात है, भाई हम जात पर से हट भी नहीं सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जातिवाद के चक्कर में ये सीएम नहीं बन पा रहे हैं। जातिवाद के चक्कर में मतलब वोट भी तो मिल रहा है ना, हाँ। वोट भी तो जातिवाद के चक्कर में तो मिल रहा पर्याप्त है। कहाँ मिल रहा है? पर्याप्त वोट कहाँ मिल रहा 15 है? साल जो राज किए वो सब जानता है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए, या सड़कें या जो भी व्यवस्था थी वो पहले नहीं थी। ये सब जानता है। उनके ही जाति के लोग भी ये कहेंगे कि वो व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको मुख्यमंत्री चाहिए तो तेजस्वी यादव चाहिए। तो आप सोचिए कि तेजस्वी यादव 2020 में सबसे ज्यादा सीट लेके आए हैं देखिए मैम, अकेले पार्टी में। आरजेडी के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। यहाँ आरजेडी और बीजेपी, ठीक है? यहाँ जनता का दिक्कत है। बिहार की जनता नेता को चुनने में ही दिक्कत दे रही है। अच्छे से समझ नहीं पा रही है कि कैसे क्या चुनना है, क्या हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, कौन हमें आगे लेके चल रहा है, कौन हमें रोक रहा है और कौन हमें गुलाम बना रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही नेता को चुना जाता है। तो अभी तो जो सीएम है अपने नीतीश कुमार, वो क्या खराब है? वो तो बहुत अच्छे हैं। देखिए ना और कि क्या अच्छा और है जीतते क्यों हैं? यादव लोग जो है, जो बटा हुआ है, वो वोट किसको दे रहा है? नीतीश को दे रहा है। जो समझदार यादव है नीतीश कुमार को वोट दे रहा है। देखिए, लेकिन आप ये बात बोल दिए कि नीतीश कुमार को समझदार यादव वोट दे रहा है या फिर जो भी हो, लेकिन वही नीतीश कुमार हमेशा पलटी मार जाते हैं। तो पलटी मार जाना भी ये जो उनका करियर है ना तेजस्वी यादव का, उसके लिए खतरा है। पलटी अब मारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मौका मिलता नहीं है। मिलता। अब सोचिए कि क्या लोग जो हैं खौफ खाते हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव की पार्टी में इतना प्रस्ताव रखने की क्षमता नहीं है कि नहीं भाई नीतीश जी, आप पलटी तो मारिए, हमारी सरकार बन रही है बट हम सीएम रहेंगे। उनमें ऐसा कुछ है नहीं कि लोग उनसे खौफ खाएंगे। ठीक है, बात ये है कि जिस तरीके से जातिवाद में लोग घिरे हुए हैं, अब यादव वो हैं, ठीक है, यादव जीतता है तो यादव थोड़ा सा दबंग यहाँ पे दिखने लगता है कि भाई हमारा जाति, हमारा पार्टी, हमारा सीएम, तो ऐसे होने लगता है, तो उससे लोग खौफ खाते हैं। यादव ऐसे हैं व यादव वैसे हैं, हर बार यादवों को गलत कह देना, लेकिन भरे मंच पे जब ये मंचासीन होते हैं तेजस्वी जी, तो हमने कई भाषणों में ऐसा सुना है, वो राजपूतों के खिलाफ बोलते हैं, वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, वो वही राजनीति करते हैं कि दलितों को कुआं पे पानी नहीं पी। मुझे नहीं लगता, आपको लगता है क्या कि आज के डेट में दलित कोई है जो कहीं से भी पानी नहीं पी सकता? आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा भी बिहार में है? ऐसा कहीं पे नहीं हो सकता है। अब देख ही रहे होंगे कि इतना नल जल योजना, दिस दैट, हर शहर में हर चीज व्यवस्था है। आज के डेट में लोग कैसे बोल सकता है कि दलित लोग पीछे है? दलित लोग आजकल अच्छा अच्छा जॉब में है, हर जगह है। तो नहीं, मैं निभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा या फिर दर्शक से भी ये सवाल है मेरा कि जब लालू यादव जी
दलितों के लिए राजनीति किए, पिछड़ों के लिए राजनीति किए और एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा आरजेडी पार्टी की, तो ये दलित आज भी पीछे क्यों हैं? लालू यादव क्या किए 15 साल राज करके, हम उस समय बहुत छोटे थे और जहां तक हम सुने हैं अपने माता पिता से या पूर्वज से या लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि भाई काम नहीं हुआ था उस वक्त। लेकिन तेजस्वी यादव का छवि या तेजस्वी यादव अलग तरीके के व्यक्ति हैं और लगता है कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो काम करेंगे। बड़ी बात ये है ना कि उनको जातिवाद से हट करके सब पर ध्यान देना चाहिए, हाँ, तभी सभी लोगों को मुख्यमंत्री ध्यान बन देना चाहिए और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि जो पिता गलती किया बेटा भी वही गलती करे, जरूरी नहीं। 15 साल वो बिहार में रह के 15 साल, चलिए कि पिता गलती किए, चलिए मानते बहुत गलती किया, बहुत कुछ अच्छा भी किए। अब दोनों नहीं, एक बार मौका मिलना चाहिए, ऐसा बात नहीं कि मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी नीतीश यादव को मौका देखिए मिलना हमारे जो नीतीश बाबू है ना उनमें भी थोड़ा डिमेरिट ज्यादा आ गया है। क्या डिमेरिट? पलटने वाला जो नीतीश कुमार मुद्दा नहीं है नहीं, हमारे सीएम बिहार के सीएम का मुद्दा है कि अरे बिहार युवा का भी तो फ्यूचर बनना सीएम, चाहिए ना। हाँ, या तो तेजस्वी बने, हाँ युवा बने। नीतीश बाबू अब कुर्सी उनको छोड़ देना चाहिए, पता है उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए सीएम के कुर्सी से। जरूरी नहीं है कि उन्हीं को बैठना है, काफी लंबे टाइम बैठे हैं। आप बताइए सीएम को कुर्सी छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुर्सी छोड़ देंगे तो क्या बहुत अच्छा आ जाएगा। युवा को भी मौका मिलना चाहिए। ये जीत नहीं पाते हैं, क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव। इसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि उनका पापा जो करके गए हैं, लोग आज तक ले गलत ही समझता है। जो समझदार लोग हैं उनको वोट नहीं देना चाहता कि पहले थे जंगल राज था, लोग सोचता कि ये जीतेगा, आरजेडी वाला जीतेगा तो क्या करेगा, फिर जंगल राज आ जाएगा। अरे ऐसा नहीं है मोची का बेटा मोची बनेगा, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है। आपका तर्क बहुत संगत तर्क है, लेकिन ये तो वही हाल हो गया ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो आप लोग मुख्य वजह पे भी ध्यान दीजिए। पढ़े लिखे भी नहीं है, 9th क्लास तक पढ़े हैं लोग, ये सब भी लोग देखते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं। हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं क्या सोचेंगे 9th क्लास जो पढ़ा है उसको हम लोग वोट दे दें? नहीं, ऐसा नहीं है कि देश नहीं, इसमें दो मुख्य बातें हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी इस एज में भी वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो अपनी थोड़ी ना जाके बैठ जाते हैं। नहीं, पलट जाते हैं फिर भी बैठ जाते हैं। आज के बिहार का डिमांड जानते हैं क्या है? शिक्षित नेता। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षित नेता। और सबसे बड़ी बात है, मैं बता दूं कि ये दो भाई हैं, तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी। ये लोग शिक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं से बिहार की राजनीति जो है, बिहार की जो, अच्छा ठीक है, विशेष समुदाय की बात, साहब नहीं ना रहा। नीतीश कुमार इतना लड़की लोग को पढ़ा के इतना आगे बढ़ा दिए, तो समझिए कि वोट देने वाला कौन है? एजुकेटेड लोग हो गया बिहार में अब वोट देने वाला। अरे कुछ हो बोले, उससे क्या मतलब है? वो क्या चीज बोल दिया है, लोग आजकल उसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार लड़कियों को कुछ बोलते हैं, नीतीश कुमार के वैसे क्लिप्स को वायरल किया जाता है जानबूझ करके। समीर, हम ये कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार जो भी बोलते हैं उनका इंटेंशन खराब नहीं होता, वो बोल देते हैं। हाँ, बोलते गलत है, इंटेंशन तो गलत- हमको पता है कि इतने गल- ओल्ड है तो क्या ही खराब होगा, लेकिन बोलते तो गलत ही ना। हाँ, ये चीज आप नहीं बोले। देखिए नीतीश कुमार काम अच्छा किए हैं, गलत तभी शब्दों का प्रयोग तभी कर पढ़े रहे हैं। लिखे वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, देखिए, नॉलेज वाले हमको सब भी उनको जेडीयू चाहते की हैं। सरकार में हम भी मतलब कि सेटिस्फाई है पूरा कि रोड बना, ये बना, लेकिन पुल भी तो गिरता है। देखिए हम तो नहीं मानते हैं, हम तो 10 नंबर जो होता है ना उसमें 5 देंगे, 5 नहीं देंगे। और 5 इस बार आरजेडी और इस बार लालू के बच्चे को मौका मिलना चाहिए। खैरात में मौका देते हैं। बिहार का आदमी तो हैं? होगा, ऐसे भी तो बिहार- अरे उससे पढ़ा लिखा कोई चेहरा रहेगा उसको लोग देगा, जो पढ़ा लिखा लोग है उसको वोट नहीं देना चाहता है। पढ़े लिखे रहते हैं ना और अच्छा लोग को लगता है कि हाँ ठीक है, पढ़ा लिखा वाला बातें नहीं करते कहीं स्टेज से। ऐसे में तो हमको लगता है तेजस्वी यादव पछता रहे होंगे कि हम पढ़ लेते भाई। हाँ, कम से एकदम कम एकदम मेहनत कर लेते। उनको लगता ही होगा। पढ़ा लिखा होना ये तो हर किसी के लिए जरूरत की चीज है भाई। आप जिस वर्ग के लिए राजनीति कर रहे हो, उस वर्ग को आप कब तक पागल बना के रखोगे? वो वर्ग जिस दिन आपसे हिसाब मांगेगा, ठीक है, आजकल राजनीतिक चीजें पढ़ा के, ये करके, तकियानुसी बातें सिखा के कि लालू यादव ने बोरे से उठा के कुर्सी पे बिठा दिया, मतलब इसका तथ्यात्मक रिजल्ट कहाँ है? आज भी दलित कहाँ है भाई? आज भी दलित जो है वो क्यों दलित है? आज भी उसको गरीबी मान के आप वोट मांग रहे हो। लालू यादव के जो बेटे को मौका दिया जाए तो ऑप्शन कुछ है नहीं ना। ऑप्शन नीति और बस वही 4-5 कोई इंडिपेंडेंट के, कोई नॉर्मल एक समाज से तो उठ के आ नहीं सकता। किसी को तो इतना है नहीं कि सीएम का कुर्सी के लिए लड़ने के लिए आएगा। कोई नॉर्मल बहुत समझदार व्यक्ति, देखिए, बहुत एक पढ़ा चीज हुआ। हम बता रहे हैं, अभी जो भी मौका मिलेगा, ठीक है, अभी नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार अच्छे ऑप्शन है और अच्छा काम किए हैं बिहार में, तो भाई नीतीश कुमार को लोग देखिए- पसंद करें। लेकिन अगर चेंज होगा तो तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मौका तो मिलना चाहिए, मौका एक तो बार मिलना चाहिए। मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन वो जब जातिगत राजनीति से बाहर आएंगे तब तो ठीक है। हम मौका देना चाहते हैं, हम तेजस्वी जी को मौका देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी जात जो है वो यादव ना होकर के, मुस्लिम ना होकर के कोई और जाति है, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, या मैं ब्राह्मण हूँ, सपोज दैट। तो आप बड़े मंचों से आप इन जातियों को गाली बक रहे हैं, इन जातियों के बारे में आप वो कहानी कह रहे हैं जो दशकों पुरानी कहानी कह रहे हैं कि हाँ कि ये सब था जो गरीबों पर अत्याचार करते। अरे वो जमाना गया, आज खुद लोग प्रताड़ित है। नहीं, राजपूत जो, या ब्राह्मण या फिर कुर्मी कुशवाहा जो गरीबों पर अत्याचार किया, तो आपने 10 साल में उसको रोका क्यों नहीं? और आज भी 10-15 साल शासन और प्लस में 20 साल इधर, मतलब 40 साल बाद आज भी आप वही डायलॉग चिपका रहे हैं जो आपके पिताजी ने चिपकाया।
दिखाया था। तो चेंजिंग कहाँ है? यही बहुत होता है changing पढ़ाई है। लिखाई का दिमाग का चेंजिंग, है ही नहीं दिमाग। बहुत changing कोई चला दूसरा है। मुद्दा पे बातें नहीं करेंगे कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, ये करें, कॉलेज खोले कुछ अच्छा करें, हॉस्पिटल बनाए, ये सब नहीं बात करेगा, जातिवाद पे बात। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, ज़ाहिर-सी बात है, चर्चा बहुत अच्छी है, ख़ास है बिहार की राजनीति और बिहार के भविष्य के लिए। लेकिन एक बिहार की राजनीति पे बहुत बड़ा कर्ज है। पूछिए क्या? क्या? बिहार की राजनीति पे एक बिहार के लिए बड़ा कर्ज है कि बिहार के पास सीएम फेस नहीं है। वही बात जब है, भी फेस बात नहीं आता है है। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी के इर्द-गिर्द घूमते रह और जाता वो है। भी नीतीश बाबू कुर्सी तो नहीं देने वाले हैं। वो देखिए, कुर्सी नीतीश बाबू किसी को नहीं देते हैं, वरना वो जबरन जाके बैठते हैं। ये पब्लिक की राय है, पब्लिक कहाँ वोट पब्लिक करती की है। राय है? अभी पलटू-पलटू वाला काम किए ना अभी थोड़ा समय पहले, फिर देखिएगा समय आ रहा फिर पलटेंगे। अभी बीजेपी में है, फिर आरजेडी में। तो कैसे जिसका पर्सनल खुद अंदर से व्यक्तिगत खुद फ्रेश नहीं है कि कहाँ हमको रहना है, वो काम दूसरों के लिए क्या करेगा? मतलब सीएम का कुर्सी नहीं हो गया मतलब हलवा हो तो गया। हलवा ठीक, हलवा बनाया कौन? हलवा बनाया कौन? राष्ट्रीय जनता दल जो है इतनी सीटों को लाकर भी जब नीतीश कुमार को ही सीएम बनाती है, तो वो क्यों मजबूर है? बना लेना तेजस्वी यादव को यही तो सीएम। दिक्कत है कि तो सब आपस में पिछले ही बार मिलके पिछले बार मतलब जेडीयू का कितना सीट था? 43 हम्म, और इनका 75 आरजेडी का। लेकिन फिर उस समय गठबंधन में थे और मुख्यमंत्री कौन बना? हम्म। नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बना था इन लोगों का, वो 125 सीट लाया था। तो सोचिए, इतने लोगों का ही सिलेक्शन जो है वो नीतीश कुमार की तरफ क्यों जाता है? कि चुपचाप कॉम्प्रोमाइज वाला काम है तो इसलिए जाता है। कॉम्प्रोमाइज क्यों? तो कोई ना ये कोई ये नुकसान ही ये होगा। मतलब एक संशय वाला विषय है कि आज तेजस्वी जी जो हैं या फिर आरजेडी या फिर उनकी गठबंधन, उनके घटक दल जो है, इतने सीट ला करके भी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने पे मजबूर है। सोचिएगा जरूर। और कब तक ये जो है तेजस्वी यादव प्रयास करते रह जाएंगे? मुझे तो लगता है कि जब नीतीश कुमार पलटते हैं तब तो उनको मौका मिलना चाहिए, या फिर तेजस्वी जी की राजनीति सूझबूझ उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की नीतीश कुमार की सर है। बिहार का कुर्सी का खेल ना कोई समझ नहीं पाएगा। ये आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, बिहार में जो कुर्सी का खेल है कोई नहीं समझ पाएगा। देखिए, बिहार की कुर्सी हो या फिर देश के किसी भी राज्य की कुर्सी हो, राजनीति शास्त्र से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। यहाँ हर चीज से ऊपर है। यहाँ कोई ठीक नहीं है कब क्या होगा। यहाँ वही हिसाब ही है। देख लीजिए, भविष्य देखिएगा, पास्ट भी देखे, भविष्य भी देखिएगा, कौन कहाँ जा रहा है देखिएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो जातिगत संगठनें हैं, जातिगत तरीके हैं, इस वजह से तेजस्वी जी पीछे रह जा रहे हैं। पीछे रह जा रहे हैं और जातिवाद से उठ करके अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं तो फिर वही जातिवाद करेंगे, सिर्फ मुस्लिम और यादव का वोट के लिए काम करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे यादव भी बढ़ चुके हैं, मुसलमान भी बढ़ चुके हैं, दलित भी बढ़ चुके हैं और जनरल कोटी के जो भी लोग हैं सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे? फिर तेजस्वी यादव को कुछ पासा फेंकना पड़ेगा ऐसा कि भाई मुख्यमंत्री बन सके। क्योंकि भाई वो जो मेहनत किए थे 2020 में, याद होगा सबको, जिस तरीके से वो मेहनत किए थे ना, सब लोग टीवी को देख रहा था भाई कि इस बार मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बनेंगे। जो मेहनत वो किए थे ना, चुनाव, यही तो दिक्कत है, वो मेहनत जो है वो चुनाव जीतने के लिए किए। काश वो एकदम सतत विपक्ष, मजबूत विपक्ष की तरह ग्राउंड पे खड़े होते। काश उनको इस बात का भय होता कि भाई मुझे सिर्फ अपनी पार्टी की जीत नहीं चाहिए, मुझे नीतीश जी के साथ गठबंधन वाली जीत नहीं चाहिए, मुझे मेरी जीत चाहिए और मैं सीएम बन के उभरूं। तो जब स्टूडेंट्स जब ये बिहार के सड़कों पे ठंडी रात में डंडा खा रहे थे, तो आपको वहां आना चाहिए था। तो सीएम बनना इतना आसान नहीं है तेजस्वी जी। ठीक है, आपकी मुख्य वर्ग, आपकी जो जातीय वर्ग है वो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए आप आते, उसमें तो हर जाति के लोग थे ना। वो भी टोटल जाति वर्ग उनका पूरा सपोर्ट में नहीं है, तभी तो हार रहे हैं। तेजस्वी जी जो है अपने जनता से दिल से मिलते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से। जातिवाद को छोड़ के सब कुछ अच्छा करके मिलते हैं और उनका सब कुछ समझते हैं। तो इस बार बिहार जो है कि नया राजा देखेगा, आरजेडी जो है कि जीतेगा। देखिए बात एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। देखिए राघवपुर में अभी वो विधायक हैं और राघवपुर में वहां पे आप जाएंगे ना तो वहां पे सड़क वड़क टूटा हुआ है, समस्या वहां पे है। देखिए अपने क्षेत्र में सबसे पहले वो विकास करते, वहां के लोग खुश हो जाते। राघवपुर के ही लोग वहां बट गए हैं, कुछ बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कुछ आरजेडी को। तो भाई ये हम लोग ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ग्राउंड पे जा करके जब हमने रिपोर्टिंग किया तो ये समस्या हो रही है। तो भाई काम करना पड़ेगा, लोगों के दिल को समझना पड़ेगा, छात्रों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मिलने का मौका भी था। और आज भी बीपीएससी स्टूडेंट्स जो हैं उनका होप तो खत्म हो गया ना, उस होप को जिंदा कर दें तेजस्वी यादव। वहाँ पे कोई जाति नहीं है, वहाँ पे कोई स्पेशल कास्ट के ना, वहाँ पे हिंदू है ना मुस्लिम है, वहाँ पे हर जाति का, समुदाय का लोग आकर के एक जाति में, वो है स्टूडेंट्स। आ जाइए, मिल लीजिए, ग्राउंड पे उनके साथ खड़े होइए, आप भी 1-2 डंडा खा लीजिए। क्या डर है आपको? आपको तो सीएम बनना है, आप तो पूरे बिहार का मुखिया बनने के लिए सपना देख रहे हैं। लोगों के साथ खड़ा रहना ही नहीं, वो जीत भी जाएगा तो क्या करेगा? देख रहे हो छोटा मोटा मुद्दा पे तो बोल ही नहीं रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट लोग के साथ, तो क्या करेगा वो? मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, उनको जो सौभाग्य मिला हुआ है नेता प्रतिपक्ष का, उस लायक भी वो नहीं है। उस लायक बन जाएंगे तो शायद वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। बाकी आपको ये डिस्कशन, ये बातें कैसी लगी और आपको क्या लग रहा है कि क्यों तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देखते रहिए आरएन।